हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th मैथ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिखाने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जल्दी ही यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है, लिमिट दी गई है 0 से लेकर पाई तक, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का हमको मान फाइंड आउट करना है। या फिर ये क्वेश्चन कहीं कहीं आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 0 से पाई तक लिमिट रहेगी एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का मान फाइंड आउट करना है। या फिर आपको इसमें बताया जाएगा कि इसको हमको दिखाना है, इसको आप दिखाइए कि ये पाई स्क्वायर बाई 4 होता है। इतना इसको आपको दिखाना होता है। कोई कोई क्वेश्चन में ये सिद्ध करने को दिया जाता है। तो आपको चाहे जो भी कंडीशन हो, आपको जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आप इसको सोल्यूशन यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हम लोग ये जो दिया गया है इसको हम मान लेंगे कि माना ऊपर की टर्म जो है ये आई है। आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई तक एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा। तो आपने इसको आई मान लिया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। अब आप एक प्रगुण जानते हैं जो कि क्या होता है, हम एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स पुटअप कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आपको यहाँ पर होता है 0 टू ए एफ एक्स को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये एक प्रगुण होता है, आप इसको याद रखेंगे और इसको इसी प्रगुण का हम लोग यूज़ करके यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 टू पाई है, यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, a माइनस एक्स। ए क्या है, यहाँ पर पाई है, तो पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस का x, और यहाँ पर साइन, उसके बाद पाई माइनस का x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। और अपॉन में भी इसी प्रकार करेंगे, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस एक्स तो इसी तरह रहेगा, लेकिन साइन पाई माइनस एक्स आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम चतुर्थांश बनाएं तो ये पहला चतुर्थांश होता है जिसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव होंगे। जिसमें दूसरा चतुर्थांश ये है, इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। और ये थर्ड चतुर्थांश होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर कह लीजिए फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स, यहाँ पर तो हुआ पाई बाई 2, यहाँ पर हुआ पाई, यानी पाई से कम, यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन को हम लोग साइन ही रहने देंगे और इसको पाई को यहाँ से हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगले टर्म में देखिएगा आप, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। और अपॉन में आप देख सकते हैं 1 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है। कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, जिसमें कि कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी वजह से जो कॉस है वो पॉजिटिव हुए रहेगा। और इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 0 टू पाई, और ये पाई माइनस का एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और हम इसको समीकरण नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर इसको समीकरण 2 एज्यूम करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर आई लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन जो कि ऊपर से चल रहा था। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व
दो को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जब हम जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं आई और यहाँ का ये आई मिलकर के क्या हो जाएगा। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आई प्लस में आई इज इक्वल टू में 0 टू पाई और एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पर डी एक्स भी लिख देंगे 0 टू पाई एक्स साइन यहाँ पर पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। हमने दोनों समीकरण को जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ आई 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू में 0 टू पाई, ये हो जाएगा x प्लस में पाई माइनस का x और कॉमन क्या मिल रहा है साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। आप देख सकते हैं माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पाई बचेगा। तो पाई जब गुणा होगा साइन x के साथ तो ये पाई साइन x हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू में 0 टू पाई, ये पाई साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये पाई जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग इसको बाहर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू में 0 टू पाई, यहाँ पर हम इसको पाई को बाहर शिफ्ट कर ले रहे हैं और ये हो जाएगा साइन x अपॉन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब आप देख लीजिए यहाँ पे फिर से हमको वही टर्म मिल गई, बस यहाँ पर क्या है x नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर x लगा हुआ है, जबकि हमको जो टर्म मिली है जो सॉल्व करने के बाद इतना मिला है वहाँ पर x नहीं लगा है। तो आप यहाँ पर कुछ एज्यूम कर सकते हैं। क्या एज्यूम कर सकते हैं, अगर हम ये कॉस x जो है यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई साइन x अपॉन में 1 प्लस में कॉस x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अगर हम लोग यहाँ पर कॉस x को t मान लें, t एज्यूम कर लें, तो यहाँ पर कॉस x का जब हम लोग t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हमको पता चलेगा, कॉस x का होता है माइनस का साइन x, तो माइनस हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। कुछ इस प्रकार मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप देखिएगा। हम लोगों ने मान लिया, माना कॉस x इज इक्वल टू में क्या है t है, कॉस x t है। तो हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस x का हो जाएगा माइनस का साइन x और x का हो जाएगा dx और यहाँ पर dt का क्या हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब हम लोग साइन x dx को रोक लेंगे और माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का dt हो जाएगा। तो माइनस का dt हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x की लिमिट ये थी 0 टू पाई जो थी वो x की लिमिट थी, लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको t से रिप्लेस कर दिया cos x को। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इस t के अकॉर्डिंग हमको लिमिट यहाँ पर पुट करनी होगी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट के लिए हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू में cos x, यानी t माना है हमने cos x के स्थान पर। तो जब हम लोग x के बराबर 0 रख रहे थे, यहाँ पर लोअर लिमिट जब रख रहे थे x के बराबर 0, तो हमको t क्या मिल रहा था, t बराबर में क्या मिल रहा था। तो x के स्थान पर अगर हम 0 रख दें तो cos 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। और अगर हम लोग यहाँ पर देखिएगा t बराबर में cos x, अब जहाँ पर x बराबर हम लोग पाई रख दें तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी t की, तो x बराबर पाई रखने पर यानी 90 और ये पाई हो जाएगा। तो हमको t की वैल्यू जो मिलेगी वो नेगेटिव में 1 मिलेगी, नेगेटिव 1 मिलेगी। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब इन लिमिट्स को हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या लिमिट मिली है, जो कि टी की लिमिट जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है उसी को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था आप देख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू में अब जो लिमिट हम लोगों ने टी वाली फाइंड आउट की है वो लोअर लिमिट यानी x बराबर 0 पर हमको 1 मिला है, तो यहाँ पर 1, और x बराबर पाई पर हमको माइनस का 1 मिला है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और अपॉन में आप देख सकते हैं 1 प्लस में और cos x, जो कि इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं, cos x को हम लोग क्या मान लिया है, t मान लिया है, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। जब t का स्क्वायर हो जाएगा, cos x को हम लोगों ने t मान लिया। जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो sin x dx को हम लोग माइनस का dt मान सकते हैं, तो ये माइनस का माइनस बाहर निकाल लिया जो कि पाई के साथ हो गया, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया dt। अब आप देख सकते हैं ये कौन सा फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है tan इनवर्स x का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू में माइनस का पाई, और ये क्या ब्रैकेट में हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये लिमिट रहेगी 1 to माइनस का 1 तक। अब आप जानते हैं कि जब लिमिट हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे तो पहले अपर लिमिट उसके बाद में लोअर लिमिट होगी। तो इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, 2i इज इक्वल टू में माइनस का अपर लिमिट जब पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये माइनस का 1, फिर माइनस का, और लोअर लिमिट tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये जो माइनस का 1 है ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये माइनस को बाहर शिफ्ट कर देता है। तो ये 2i इज इक्वल टू में माइनस का पाई, और ये माइनस का जब बाहर शिफ्ट कर देगा, माइनस को बाहर शिफ्ट कर देगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1। अब ये जो माइनस वाला है इसको हम अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो जब अंदर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस जो है इसको पॉजिटिव कर देगा और इसको भी पॉजिटिव कर देगा। तो हम लोगों ने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। तो 2i इज इक्वल टू में पाई, और ये क्या हो गया tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स में 1, ये दोनों 1 1 हो गए। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हैं पाई/4 होती है, तो 2i इज इक्वल टू में पाई, और ये हो गया पाई/4 प्लस में पाई/4, यहाँ पर ये हो गया। अब ये पाई/4 यह कितना हो जाएगा, 2पाई/4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 2 को हटा के इसके नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा पाई/2, और यहाँ पे 2पाई/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। और i इज इक्वल टू में पाई/2 इंटू में यहाँ पर भी पाई/2, जो कि कितना हो जाएगा पाई²/4 हो जाएगा, जो कि हमको क्वेश्चन में जिसका मान पता करना था वो वैल्यू भी पता चल चुकी है, और अगर आपको ये प्रूव करने को भी दिया जाए तब भी ये प्रूव हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।